हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी विकट से विकट परेशानी का अंत होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी विकट से विकट परेशानी का अंत होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फूड। दो कार्ड एक जैसी बात को बता रहे हैं, ये कार्ड और ये कार्ड कहता है मैरिज को लेकर। और यहाँ पर बिल्कुल एक सडन को चीज़ें ऐसी घटित हो जाती है ना कि जहाँ पर किसी इंसान को विचार करने के लिए भी समझ में नहीं आता कि एक फैमिली को लेकर या मैरिज को लेकर किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी प्रकार की एक अलग सिचुएशन का चलना, उस बारे में बात कही जा रही है गाइस। मे भी हो सकता है कि आपकी मैरिज सही नहीं चल रही है, मैरिज में दिक्कत हो रही है, या किसी प्रकार का उतार चढ़ाव का एक बुरा समय आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। और यही स्थिति कह सकते हैं फैमिली का भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक होम का कार्ड आया है जो इस बारे में ही कहता है कि एक डिस्टेंस है गाइस, एक डिस्टेंस क्रिएट होना अपनों से, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर सेंटर में ये कार्ड आना जो कहता है कि एक बार में किसी प्रकार के टावर का फेस करना या टावर मूवमेंट को फेस करना, एक एक क्लियरिटी है ना, मतलब आपकी लाइफ से चीज़ों को या नकारात्मकताओं को निकालने के लिए एक बहाने बनने जैसी चीज़ें क्रिएट होना, तब कहीं जाकर आपके लिए ना एक सुरक्षा कवच बनना गाइस। और ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपनों के मन में भी किसी प्रकार के अगर बुरे भाव है या फिर किसी प्रकार की गलतफहमियां है, तो एक बार परिस्थितियां बन रही है गाइस, है ना। एक बार आपके लिए परिस्थितियां ऐसी बन रही है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको कोई भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना परिवार में समझ पा रहे हैं, ना हो सकते हैं कोई और लोग अभी समझ पा रहे हैं। स्थितियां अभी आपको पूरी तरीके से खुद से बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। और आपको अभी के समय ऐसा है गाइस कि जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता कह सकते हैं कि फैमिली की, परिवार की, अपनों की होनी चाहिए ना, वो आवश्यकताओं की पूर्ति अभी आपके नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित हो, मैरिज को लेकर भी चिंतित हो गाइस। चिंताएं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चल रही है। ऐसा भी है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है गाइस। और यहाँ पर कर्मा क्या है, आपके अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स क्या कहते हैं, अच्छे कर्मों के बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अच्छा कर्मा करने पर बिलीव करता है, अच्छा सोचने उन्हें पसंद है, अपने लिए भी अपनों के लिए भी, लेकिन रिटर्न में वो चीजें उनको वापस से प्राप्त नहीं हो रही है। आपकी सोच जो है अपनों के लिए रहती है, लेकिन आपको वापस से जो एक उम्मीद लगती है ना, वो उम्मीद पूरी नहीं होती। मतलब जितना भाव और ट्रस्ट आपका अपनों के लिए दिया जाता है ना, वो ट्रस्ट, वो भाव आपको फिर से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है गाइस। एक कह सकते हैं कि एक समय में अचानक, जैसे ये वाला मोमेंट कि तोड़ फोड़ वाला या ऐसे बिगड़ते हालातों के बारे में बात करता है कि ये बना आपकी लाइफ में, चाहे कह रही हूँ ना कि ये मैरिज का मैटर हो या फैमिली का मैटर हो, और आप फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर मतलब एकदम सुरक्षित रखने वाला कि थोड़ी सी भी आंच नहीं आनी चाहिए, वहां पर आपने बिगड़ते हुए हालातों को देखा है गाइस। और इसके लिए कह सकते हैं कि मतलब जैसे एक होता है ना कि एक डर आपको हमेशा से रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है
कि ये आपकी जो भी सिचुएशन है ना, चाहे मैरिज को लेकर है, चाहे ये फैमिली का मैटर है, इसे अच्छे से समझना गाइस कि इस बात को लेकर ना आपके मन में डर बहुत पहले से चल रहा था कि कभी आपके लाइफ में ऐसे हालात क्रिएट ना हो जाए, ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जाए। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान बचपन से एक समय के बाद में कुछ चीज़ें जब उनसे छूटती जाती है, नाते छूटते जाते हैं, रिश्तेदारी छूटती जाती है, मित्र हो गए, दोस्त हो गए, ऐसे छूटते जाते हैं ना, तो आखिरकार लास्ट में जाकर जब थोड़े बहुत अपने लोग बचे हुए होते हैं ना, वो उन्हें खोना नहीं चाहता। और मन में एक दिमाग में यही रहता है कि कम से कम इनसे ना डिस्टेंस क्रिएट कभी ना हो, या इनके बीच में कभी किसी प्रकार की गलतफहमी क्रिएट ना हो, स्वार्थ वाला भाव नहीं आना चाहिए। ये सोच जो है ना, ये बन जाती है। और कहीं न कहीं आपके लिए यही है। एक जो इंसान इमोशनल होता है ना, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है, फैमिली, परिवार, नाते, और सबसे बड़ी ताकत भी यही होती है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अभी कह सकते हैं कि हाल-फिलहाल में आपको कमज़ोर करने के लिए कमज़ोरी के रूप में सामने आई गाइस। ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो गई क्योंकि ये कार्ड बताता है कि किसी इंसान का लाइफ में आगे ना बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना, और बहुत ज़्यादा इतना लगाव में रहना कि जिसकी वजह से परिस्थितियाँ उनके विपरीत में जा रही है। सही होने पर भी कोई इंसान गलत साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ आपकी एक बात बहुत अच्छी चल रही है गाइस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलने के साथ ही साथ आपकी सोच जो है ना, वो एक तरफ बढ़ती जा रही है। आपकी सोच जो है ना, वो अच्छे कर्मा की तरफ बढ़ती जा रही है गाइस। कि लाइफ में जो भी सिचुएशन बन रही है, उतार-चढ़ाव बन रहे हैं, उसे मैं वो तो चलते रहते हैं। उसको मैं इतना दिमाग पर लेकर रहूँ, ये सही नहीं है। मुझे मेरे अच्छे कर्मों पर बिल्कुल भी थोड़ी भी कह सकते हैं कि चूक नहीं होनी चाहिए। वो मेरे कंटिन्यू रहने चाहिए। तो भले आपका दिमाग अभी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कोई आपके अपने ऐसे हैं जिनसे बात किए हुए भी काफ़ी समय हो गया है। एक ही फैमिली में रह रहे हो, लेकिन बात करना भी उचित नहीं हो पा रहा है, या बात हो ही नहीं पा रही है, ऐसा है। आपसे समझ इतनी इतनी कम हो गई गाइस, इतना डिस्टेंस का क्रिएट हो जाना। और इन चीज़ों में समय सुधार लेकर आ रहा है क्योंकि ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ये एक्चुअल में मन के मैल को बाहर निकालने की समय चल रहा है ना? स्थितियाँ क्लियर करने का समय चल रहा है गाइस। तो एक बार कहते हैं ना कि दूरी का बनना, एक बार डिस्टेंस क्रिएट होना, एक दूसरे की वैल्यू को समझाना कि एक दूसरे की लाइफ में स्थान क्या है ना? तो उन चीज़ों के बारे में गाइस, आपका हार्ट भी ओपन करने के बारे में आपको मतलब ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो गए गाइस, बहुत ज़्यादा हो गए। एक्चुअल में कोई इंसान जब बहुत नज़दीक से चोट खा जाता है ना, तो एक तो सबसे पहले वो चुप हो जाए, ये हो जाता है। और दूसरा, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ट्रस्ट नहीं होता। चाहे कोई सामने से फ़ायदा पहुँचाने वाली बात कहे, तब भी एक मन में शंका रहती है कि मुझसे पता नहीं किस बात की डील चाहते हैं। तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ते गाइस, आप फँस कर रह जाते हो, है ना? मतलब इमोशनल लोगों के लिए यही मुसीबत होती है गाइस कि उन्हें एक बार एक्शन लेने में डर लगता है। क्योंकि वो जिस स्थिति से उठकर बाहर निकलते हैं ना, वो फिर से मुड़-मुड़ कर पीछे देखते हैं कि कल को मुझे गिल्ट ना हो जाए, कल को मुझे गिल्ट ना हो जाए। सामने से 100% चीज़ें क्लियर होने के बाद में भी, है ना? जैसे ये कार्ड कहता है क्लैरिटी के बारे में। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाना, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है ना? किनके विचारों को लेकर एक गलतफ़हमी क्रिएट हुई है, वो दूर हो सकती है एक समय के बाद में, ये आपको पता है। और किन लोगों के बिहेवियर में कभी भी बदलाव नहीं आ सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो समय ने इतनी क्लैरिटी आपको दे दी है गाइस। और साथ में एक और बड़ी बात क्या है, उल्टा ये समय में एक और अच्छी चीज़ हुई है। आपके जीवन को सुरक्षित किया गया गाइस, और आपके अपनों को सुरक्षित किया गया है। क्योंकि आप में आपको ना अपने परिवार को लेकर, अपने लोगों को लेकर बहुत डर रहता है। पता नहीं क्यों, उनकी आयु को लेकर है, उनके स्वास्थ्य को लेकर है, जो कुछ भी है। लेकिन एक गहरा भाव आपका बताऊँ मैं, आपके दिल में चाहे हो सकता है कि किन्हीं लोगों से आप बात नहीं कर रहे हो सकता है कोई आपके अपने भी है, बहुत नज़दीक के हैं,
उनसे आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में क्या है, भले बात ना हो तो कोई दिक्कत नहीं मालिक, लेकिन इनको स्वस्थ रखना, इनको सुरक्षित रखना, इनको दीर्घायु करना, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, जो भी मामला होना था, बिगड़ना था, जो भी इनका बिहेवियर सामने आना था, वो सब स्वीकार्य है। ये चीज़ स्वीकार्य नहीं होगी। हम लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हैं, हमें भी सुरक्षित करना, हमारे अपनों को भी सुरक्षित करना। ये गहरे भाव आपके। अब ये क्यों है? आप एक नेक सोल हो गाइस, आप सबके बारे में सोचने वाले इंसान हो। आप अपनी तकलीफ को भी देखते हो, औरों की तकलीफ को भी देखते हो कि मैंने अपनी लाइफ के संघर्ष किस प्रकार से झेले हैं, मेरे अपनों ने संघर्ष किस प्रकार से झेले हैं। अब ये बात अलग है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसे सहन कर लिया आपने, किन्हीं लोगों को सहन नहीं हुआ। यही फ़र्क होता है गाइस कि एक इंसान तपन को सहन कर लेता है, एक नहीं कर पाता। आपके ना सच कहूँ सहनशीलता बहुत ज़्यादा है आप में। आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गाइस, तो आप उम्मीद मत लगाओ कि कोई और लोग भी इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जब जब कोई इंसान बेतुक की बात करने लगे ना, तो समझ लो कि ना तो ये मेंटली और ना ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, नहीं है। आप देखना, हर बात पर गलत ठप्पा लगाना, हर बात पर आरोप साबित करना और गलती मानना नहीं, ये ईगो वाले लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल कुछ ऐसे ही होते हैं गाइस, कि जो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि वो उनकी स्थिति बैलेंस में है ही नहीं। अगर बैलेंस में होती, वो मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रांग होते ना, तो वो समझते कि लाइफ को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्या होता है ना, रिश्ते, नाते, प्रेम भाव, प्यार, ये सब ज़रूरी है। तो उनकी वैल्यू की जाती है। और जो इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो रिश्तों को अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं कि कभी बिन गलती भी माफ़ी मांग ले और कभी सामने वाले इंसान को भी समझाए, है ना। तो ये खूबसूरती होती है नातों की, रिश्तों की। और कहीं ना कहीं ये आप में है गाइस, चाहे कैसे भी करके, लेकिन ये निभाने वाली बात तो आप में है कि जब निभाने पर उतर आओ ना, तब तो शिद्दत है आपकी। और ये लोगों को पता है, आपके अपनों को भी पता है कि एक बार उनसे गलती हो भी गई ना, एक समय के बाद में आप समझने की कोशिश करोगे, आप दूरी क्रिएट नहीं करते। दूरी क्रिएट हो भी जाती है ना, तब भी एक कहता ना कि सारे दरवाजे बंद करने के बाद में खिड़की को खुला रखने वाली आदत आप में है। ये तो बात है जी आप में, ये बात है। बड़ा एक बहुत अच्छा गाइस, ये निभाने वाला, ये इस तरीके से निभाने की ना फितरत बहुत कम लोगों में होती है। और ये इतना जिगरा कि इतना सहन करने के बाद, कहा ना सहन शक्ति आपकी बहुत अच्छी है गाइस, लेकिन उसको वैल्यू में नहीं जाना या वैल्यू नहीं दी जाना, ये कहीं ना कहीं उम्मीदों को तोड़ता है और ये वहीं पर चोट पहुंचाता है। और आपके जहां पर जिस बात को लेकर चोट लगती है आपको, शायद उन्हीं बातों पर आपको चोट दी गई, जो वाकई में आपके दिल में बहुत सारी बातें चलती है गाइस। कोई शब्द है, कोई बातें हैं जो गूंजती है आपके कान में, जो एक समय में आपको सुननी पड़ी, जो एक ही समय आपकी लाइफ में लेकर आ गया ना। ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनने पड़े हैं, ऐसे बिहेवियर को आपको फेस करना पड़ा है, जो वाकई में गाइस, भले आप लाइफ में आज आगे बढ़ गए हो, चाहे आपने किसी को माफ़ कर दिया, किसी ने आकर आपसे माफ़ी मांग ली है या नहीं भी मांगी है, तब भी आप न्यूट्रल होकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तब भी एक दिमाग में वो बात तो है आपके कि किसी ने आपको ऐसी स्थिति में ये कहा है। क्योंकि दिमाग में आपके यही चीज़ चलती है कि गुस्से में या ऐसी बुरी परिस्थिति में जब कोई इंसान जैसा बिहेवियर करता है ना, वो उनके व्यवहार का मूल्यांकन होता है। वो परीक्षा की घड़ी मेरी नहीं, उन लोगों की है कि वो ऐसी स्थिति में कैसा बिहेवियर करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपको देखने को मिल गया। तो एक बार डराता भी है, लेकिन एक साथ में एक अच्छा भाव भी क्या है पता है, मैं सुरक्षित हो जाऊं। ये यहाँ पर जो ट्रायंगल जैसा है ना, ये खुद को सुरक्षित करना, खुद को उस ऑरा में लेकर आने वाली बात और अपनी सोच को विस्तृत करने वाली बात के बारे में कहता है कि एक जोन जिसमें आप अटके हुए थे, केवल इमोशनल होकर उस जोन से बाहर आने के बारे में आपकी थिंक का लगना का है।
हार्ट इतना अच्छे से हार्ट की हीलिंग इतनी अच्छे से अपने द्वारा करनी, एक नज़रिया बदल देना लाइफ के प्रति। मतलब जैसे एक क्लियर डायरेक्शन लाइफ को लेकर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, अब मुझे करना क्या है। अब चाहे सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन एक स्पेस अपने लिए तैयार किया है, और उस स्पेस का अच्छा लाभ उठाना या फिर अच्छा उपयोग करना, इसके बारे में है गाइस। यानी सोच विचार तो आपने कर लिया है, टारगेट बना लिया है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। और आपको ये भी प्रार्थना है, या आपने ये भी प्रार्थना की है कि आपके अपनों को समझ मिले, कि वो कभी आपके साथ गलत बिहेवियर ना करें, कभी आपको दुख पहुंचाने की कोशिश ना करें। यानी ये टावर मोमेंट जो आपने फेस किया है ना गाइस, इस टावर मोमेंट से एक स्पेस, एक शुद्धिकरण और एक क्लैरिटी, ये तीनों का सामंजस्य बना है गाइस। ये तीनों ने मिलकर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से, ये बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल जैसा सुरक्षित करते हैं इन तीन चीज़ों ने मिलकर गाइस। और आपका व्यवहार इतना स्मूथ हो गया और इतना मेंटली आप स्ट्रोंग हो गए कि वाकई में गाइस इससे पहले कभी नहीं थे। आपकी बुद्धि का और ज़्यादा तेज चलना, ये चीज़ें होने लग गई आपके साथ। मतलब एक बात कहूँ कि नज़दीक से चोट खाने के बाद में आपकी लाइफ परिवर्तित ज़्यादा हुई है गाइस, ये तो बात मानने को है, ये बात मानने को है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप मन को ठेस लगने के बाद में आप आगे की तरफ बढ़े हो। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि जैसा कहते हो ना कि शून्य की स्थिति में आ जाने वाले भाव, कि मुझे करना क्या है, लाइफ को जीना है जैसे तैसे भी, लेकिन एक पर्पस बना लो ताकि मन की हीलिंग भी मिल जाए, है ना। तो एक पर्पस भी बनाया है आपने, कुछ अच्छा सोचा भी है आपने, और आपका ध्यान है उस और मालिक भी आपको यही कह रहे हैं कि आपने जो टारगेट बनाया है ना, कोई अच्छा मकसद बनाया है ना, उससे आपका ध्यान भटकने मत देना। कभी भी लाइफ में जो सबक मिले हैं ना, उन सबक को भूलना मत, वो दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि यही चीज आपकी लाइफ में और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, है ना जी। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में खत्म हो रही है, और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को बढ़ाया जाना। आपके अपनों के मन में आपको लेकर अगर किसी प्रकार का मैल भाव आ गया है, कोई बुरे विचार उत्पन्न हो गए हैं, या किन्हीं और लोगों के भड़काने से उनकी सोच आपके विपरीत में चली गई थी, तो ये चीज़ों में सुधार का होना गाइस, है ना, इन चीज़ों में सुधार होना, ये आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी कोई इंसान तो बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर दुखी है, ये मामला सुधर ही नहीं रहा है। इस मामले की वजह से ना फिनेंशियल मैटर को लेकर या करियर को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट हो रही है, ध्यान ही नहीं भटक रहा। इस बात पर ना ध्यान इतना फिक्स हो गया है, इतना इस बात पर ना इतना ध्यान लग गया है कि किसी और बात पर ध्यान ही नहीं लगता। कोई बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी फैमिली से, अपने परिवार, रिश्ते, नातों से, कि सबसे पहले प्राणों के बाद में अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो यही है। और वाकई में है गाइस, वाकई में है। परिवार ही ताकत है और परिवार ही कमज़ोरी है, लेकिन इसे कमज़ोरी मत समझो। कभी कभी हालात बन जाते हैं गाइस कि ऐसे बिहेवियर भी देखने को मिल जाते हैं जैसे विचार भी नहीं किए हुए होते हैं। बट कोई ना गाइस, खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, है ना। खुद पर बिलीव रखने की कोशिश करो, और इस बात की उम्मीद रख सकते हो कि आपने कभी कर्मा खराब की नहीं है, तो आपके साथ गलत होगा नहीं। गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाती है, जैसे सूर्य के सामने बादल आते हैं या नहीं आते, है ना, ये भी होता है ना। तब क्या हमेशा के लिए रहते हैं क्या? नहीं ना। अंधकार तो छंटता ही है ना, रात हमेशा के लिए नहीं रहती, उसके बाद में सुबह भी होती है ना। जितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सुबह भी होती है, सूर्य उदय होता है, बादल छंटते हैं, तो वैसे ही इस नकारात्मकता का भी अंत होगा और सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। और जो उफान मार रहे हैं ना आपके इमोशंस, ये बैलेंस में नहीं आ रहे, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, अकेलापन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और यही फील हो रहा है आपको कि लाइफ को जीने के लिए साथी चाहिए होते हैं, है ना, अपने चाहिए होते हैं। और उन्हीं लोगों का छूटना, अगर ये चीज़ें चल रही है तो कब तक मालिक, है ना, अब तो छूटना बंद हो जाए। और यही चीज़ हो रही है गाइस कि विकट से विकट परेशानी का अंत, ये सबसे ज़्यादा विकट परेशानी आपकी यही है
कि अपनों से दूरी ना बने, या अपनों से जो दूरी बन गई है उनके बिहेवियर को सुधार दो मालिक, उन्हें मेरे लिए अच्छा कर दो और सबको इस लाइफ में अच्छा कर दो। या मेरे लोग में नए लोगों की एंट्री कर दो जो मुझे खुशी दे, जो मेरा फ़ायदा ना उठाए, मेरा कभी मिसयूज़ ना करे। तो सब चीज़ें आपके अनुरूप हो रही है गाइस, है ना, सब कुछ चीज़ें आपके अनुरूप हो रही है। यहाँ पता नहीं 2 लोगों के बारे में ऐसा लग रहा है कि जिनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट में है ना। बातचीत स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है, वापस से आपसे समझ और फिर से अच्छे पल को जीते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, है ना। स्प्रेड द लाइट ऑफ यूनिकॉर्न्स, ये बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करता है गाइस कि मिरेकल की तरह कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलनी। ये देखो बिछड़े हुए का मिलना गाइस, है ना। देखो कह रही हूँ ना कि अगर परिवार में भी बहुत कलह कलेश चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं, ये सब देखो मालिक देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही है, बिल्कुल एक मर्यादा के विपरीत चीज़ें। और ये जस्टिस, द लॉ, है ना, ये जस्टिस के बारे में बात है गाइस कि मालिक देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें मर्यादा के विपरीत चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पर जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बात को लेकर होनी चाहिए वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही। ये क्या चीज़ें चल रही है गाइस। परिवार में एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी होता, तभी तो रिश्ते नाते कहलाते हैं। वरना क्या मतलब, अमीरी किस बात में है कि रिश्ते नातों को लेकर अगर कोई अमीर है, कुटुंब को लेकर कोई अमीर है, तो वाकई में वो इंसान अमीर है, वरना खोखला है सच में, वरना ताकत नहीं है। और ये खोखलापन और ये कमजोरी आप हटाना चाहते हो। आपने देखा है कि किस प्रकार का अन्याय आपकी फैमिली में या आपकी मैरिज में हुआ, उस अन्याय को आप दूर करना चाहते हो, न्याय चाहते हो अपने लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाह करना चाहते हो, और आप भी चाहते हो कि आपके प्रति भी जिन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इस कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाए, केवल मेरे अकेले की तरफ से ना। वरना ये तो चलता ही रहेगा और किसी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, कोई अपनी जिम्मेदारी को समझेगा भी नहीं, है ना। मतलब एक बात तो है गाइस, कुछ चीज़ें गलत में जा रही है। सच में कह रही हूँ कि किन्हीं के परिवार में कुछ चीज़ें तो ऐसी है जहाँ पर गैर जिम्मेदारी वाला माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एक्चुअल में बात यही है और ये बात आपको खटकती है। आपको ये चाहिए कि परिवार में सब एक दूसरे के बारे में सोचे, फैमिली में सब एक दूसरे के बारे में सोचे, कोई एक दूसरे की अहित ना करे, और अहित ना करे तो कम से कम एक दूसरे के प्रति भाव ऐसा रखे जहाँ पर एक दूसरे की लाइफ स्पॉइल ना हो पाए। और कहीं ना कहीं नज़दीक के लोगों से अगर ऐसी चीज़ें उठ खड़ी होती है ना, तब बहुत ज़्यादा आह निकलती है। तब क्या जस्टिस की मांग करें, कि क्या न्याय की मांग करें, मालिक सामने अपने ही है, ऐसे में क्या होगा। लेकिन देखो गाइस, कर्मा है ना, वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसने जैसा कर्मा किया उन्हें वैसे कर्मों का भोगना पड़ता है ना। वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चीजें खुद इंसान को समझनी चाहिए कि यही स्थिति अगर किन्हीं और लोगों के लाइफ में देखते तो क्या महसूस करते कि ये इंसान सही है या गलत है ना। तब समझ में नहीं आता कि ये स्थितियां गलत में जा रही है, तो वो स्थिति का मूल्यांकन जब खुद ऐसी गलतियां करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहती हूँ गाइस कि कभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो ना, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा लिया गया फैसला सही है या गलत है, तब क्या क्या करो कि उस स्थिति में खुद को थर्ड पर्सन समझकर उस स्थिति को भापने की कोशिश करो कि किन्हीं और लोगों की लाइफ में, है ना, वो स्थिति क्रिएट हो रही है और आप देख रहे हो, तो आपका फैसला क्या होगा कि जहाँ जिस स्थिति में आप खड़े हो उस स्थिति में कोई और इंसान खड़ा है, वो अगर ये फैसला ले रहा है वो फैसला सही है या गलत है, आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको अपने आप आपका फैसले का जवाब मिल जाएगा गाइस कि वो सही है या गलत है। और समय आपके लिए इन चीज़ों को लेकर, इवन आपकी वैल्यू को लेकर कह सकती हूँ गाइस, जहाँ पर आपकी कदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, आपको प्रेम भाव लगाव अच्छा मिलना चाहिए था गाइस, वहाँ पर उतना प्रेम भाव उतना लगाव नहीं मिला आपको। और एक और बात बहुत बड़ी है, जहाँ पर सच कहूँ गाइस, ये आपको भी पता है, आपके अपनों को भी पता है, आप आपके बहुत करीबी लोग जो है ना, उनमें से किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लकी हो,
बहुत ज़्यादा लकी हो। आपके साथ होने से उनके काम बनते हैं, आपकी एनर्जी से उनके काम बनते हैं, और उन्हीं के द्वारा आपको इतना भयंकर परेशान किया जा रहा है कि क्या ही आप कहो, और उन्हीं के साथ आपकी बातचीत बंद है। एक्चुअल में देखो, ये भी काम हो सकता है गाइस, या ये भी हो सकता है कि कार्मिक रिश्ते जो होते हैं ना, होते हैं गाइस, फैमिली में भी मिल जाते हैं। तो वहां पर वो इंसान हमारी एनर्जी का दुरुपयोग ना करे, या हमारी एनर्जी का गलत फायदा ना उठाए, इस वजह से भी ये स्थितियां क्रिएट हो जाती है। तो जो कुछ भी है गाइस, एक बार मालिक का फैसला समझ करना, उन बातों को एक्सेप्ट करना, और अगर आप सही हो, सुनना जैसे मेरे शेर, अगर आप सही हो ना तो आप चिंता मत करो। जो रिश्ते नाते आपके लिए बेहतर है वो ठीक हो जाना है, उनमें रिकवरी हो जानी है। आपके अपनों के मन में आपके लिए वैल्यू का बढ़ना, आपके भावों को समझना, इन चीज़ों के बारे में, परिवार में, मैरिज में जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का दूर होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। जो टावर मूवमेंट ने आपको दुख दिए हैं, उन दुखों को लेकर जस्टिस आपके साथ होने वाला है। ये विकट परेशानी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर गाइस, ना केवल ये जो रीडिंग में बात आई है मैरिज और रिश्ते नातों को, परिवार को लेकर, है ना, केवल इस पर फोकस ज़्यादा किया गया आज इस रीडिंग में, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी बात को लेकर आपका दिल बहुत ज़्यादा दर्द में है ना, वो दर्द खत्म होने वाला है गाइस। ये विकट परिस्थितियाँ खत्म हो रही है आपकी लाइफ से, क्योंकि आपके दर्द को मालिक ने देखा है, और वहीं आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इकोनॉमी पावर देकर, आपको फिनेंशियल तौर पर ना सेव करके, यहाँ पर सेव करने वाले भाव हैं। आपको सेव किया जाएगा गाइस। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान अच्छा करता है, कर भला तो हो भला, आपके लिए अपने आप कुछ व्यवस्थाएं हो रही है। अब ये किसी भी रूप में होगी गाइस, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योर है, सेफ है। अब ये मालिक जाने किस प्रकार का जस्टिस है ये आपके साथ, आपको भले दिखे ना दिखे, लेकिन आपकी लाइफ भविष्य में भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है, और हमेशा सुरक्षित रहेगी। इस बात की चिंता मत करना, आपके लिए व्यवस्था मालिक ने पहले से कर रखी है, और ये आपके हाथ में लिखा हुआ आपके हस्तरेखा में होगा गाइस, पक्का होगा कि कभी भी पैसों को लेकर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक संचित धन, पता नहीं क्यों इस प्रकार का मुझे महसूस हो रहा है, इस प्रकार के जस्टिस की शोर कह सकते हैं गाइस, कि आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि एक ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, ये मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि आपकी हस्तरेखा में ये ट्रायंगल एक छोटा सा बीच में होगा ही होगा, जो ये कहता है कि जिस स्थिति में आपको धन की आवश्यकता होगी ना, मालिक आपको निर्बल नहीं रहने देंगे, आपको कमजोर नहीं रहने देंगे। वो अन्याय आपके साथ नहीं होगा, ये जस्टिस आपका भाग्य ने पहले लिखा दिया, क्योंकि कर्म आपके अच्छे रहे हैं, कर्म आपके कभी खराब रहे नहीं है गाइस, है ना। छोटी छोटी गलतियां तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन गलतियों का पछतावा भी आपको रहता है, उन गलतियों को सुधार भी आप करते हो। तो ये अच्छी बात है कि अपनी गलती को रिपीट ना करने वाली एक इतना अच्छा विचार आप रखते हो, है ना। तो आपके लिए मालिक का बहुत बड़ा जस्टिस तैयार हो रहा है गाइस। आपकी सुरक्षा मालिक ने पहले से कर दी, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सी प्लानिंग मालिक ने पहले से कर रखी है। बहुत प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी सक्सेस ये आपका भाग्य आपके लिए लेकर बैठा। और एक और इतनी अच्छी बात, इमोशनली इतना फुलफिलमेंट मिलेगा आपको, सच कह रही हूँ। इतनी वैल्यू का मिलना, इतना सम्मान मिलना आपको कि खुद हैरान हो जाओ कि ये जस्टिस मेरे भाग्य में लिखा हुआ था क्या। और यही सोचोगे, जो रीडिंग में बार बार आता है ना, कि कभी कभी बुरी परिस्थितियां बहुत अच्छे के लिए उत्पन्न हो जाती है। आप ये जो बीता हुआ टावर मोमेंट है ना, इसे कतई नहीं भूल पाओगे, देखना कतई नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आप इसको इस वजह से याद रखोगे कि इस टावर मोमेंट के बाद में ही आपको लाइफ की बड़ी बड़ी खुशियां मिलनी स्टार्ट हुई है। इससे पहले कुछ नहीं मिला है आपको, ये समझ लो। अगर छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मिली है, या ख्वाहिशें भी पूरी हुई है, जस्टिस हुआ है, या कुछ प्राप्त भी हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो बस ये समझ लो कि थोड़ा बहुत आपको समय के आधार पर मिल गया गाइस, लेकिन कहा ना, एक संचित मामला, पता नहीं धन को लेकर, ब्लेसिंग को लेकर कुछ ऐसा इकट्ठा हो रखा है यहाँ पर, ये देखो, है ना। यहाँ पर आप बैठे हो, आपको पता नहीं है,
सूर्य का उदय होना, यहाँ पर हॉर्स सक्सेस की बात, यहाँ पर काऊ एक शुभता के आगमन के बारे में बात करती है, यहाँ पर बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। और ये कार्ड कहता है एक जस्टिस, एक लॉ, एक व्यवस्था आपके लिए इस प्रकार की बननी, जो वाकई में इस टावर मूवमेंट को भोगने के बाद में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का आना, एक के बाद एक के बाद एक खुशी का आना और इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना और सारे डर खत्म हो जाने का हिसाब के इन चीज़ों के बारे में। तो समय आपको ताकतवर बना रहा है गाइस, वाकई में आपके ना सच कहूँ दहाड़ लगेगी ना तो बड़ी जोर शोर की दहाड़ लगेगी, देखना सक्सेस मिलेगी ना तो बहुत अच्छे ऊंचे लेवल की सक्सेस मिलेगी आपके यही है गाइस। या तो कुछ होता ही नहीं है और होता है तो धमाकेदारी होता है, या तो कुछ करते नहीं हो या फिर करने बैठ जाओ तो फिर बहुत अच्छा ही करते हो, या तो कुछ मिलता ही नहीं और मिलता है तो अच्छा ही मिलता है। अब ये कैसे पता चले कि या तो देखो आपके ऊपर काम का बर्डन आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, और आता है तो इतना आता है एक साथ कि आप परेशान हो जाते हो। ये चीज़ कितनी मैच करती है आपके साथ, है ना? तो मालिक पर और मालिक की योजना पर बिलीव रखो। ये जस्टिस आपकी हर परेशानी का अंत करेगा और आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है ना? तो खुश रहो, परेशान मत होना। मालिक आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, संकेतों के आधार पर, सपने के आधार पर, अपने साथ के आधार पर, अपने एहसास के आधार पर। और जो छोटी छोटी सक्सेस भी मिल रही है ना, उन्हें नकारो नहीं। जो छोटी छोटी ब्लेसिंग भी मिल रही है, एक्चुअल में टावर मोमेंट भोग लिया है ना, अब दिक्कत नहीं है। अब भूल जाओ कि लाइफ में दुख क्या होता है। अब बस जस्टिस ये बनना और ये आपको जीना, ये है ना? और जस्टिस न केवल इस बात को लेकर कि बुरे लोगों ने जो किया है उनको उनका कर्मा रिटर्न करना। अरे आपके लिए प्यारा जस्टिस गाइस, आपके जीवन को लेकर, आपके कर्मों को लेकर, आपकी खुशी को लेकर, उस बात को लेकर, आपके अच्छे कर्मों को लेकर जो इकट्ठा आपकी खुशी हो रखी है वो आपको मिलना, उसके बारे में। तो बिल्कुल फ्यूचर को लेकर परेशान मत होना, चिंता नहीं करना। साइकिक गिफ्ट देखो मालिक की तरफ से, मेरा ध्यान इधर गया, ये आपको मिलेगी हीलिंग और हेल्थ और हीलिंग, ये भी आपको मिलेगी गाइस। ये देखो कितने खूबसूरत बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, कितने खूबसूरत बदलाव गाइस। हर मोड पर कहता है ना कि किसी बच्चे को ये फील करवाया जाना कि मालिक साथ में, और ये बिल्कुल एंजॉय करते हो निश्चिंत होकर। ये देखो अपनी लाइफ को एक एक पल ना जीने वाला भाव, लाइफ को जीने वाली स्थितियाँ क्रिएट होनी, लोगों से बातचीत करना कितना आसान हो जाना कि बिल्कुल भी चिंता नहीं, हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे गाइस। अगर फैमिली को लेकर भी दिक्कत है ना तो सुरक्षित हो जाओगे। जिस भी प्रकार का आप काम करते हो, चाहे आप योगा, एक्सरसाइज या कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ अच्छा काम आपका है, तो उसमें भी आपको ग्रोथ, उन्नति मिलना। अगर किसी के साथ कम्युनिटी में मतलब बातचीत, वार्तालाप आपकी बहुत करने वाला कोई ऐसा काम है जहाँ पर लोगों का मेल मुलाकात आपसे बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी आपको सक्सेस का मिलना। अगर कोई चित्रकारी या आर्ट को लेकर, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो सकता है, किसी प्रकार की कला को लेकर कोई काम है आपका, म्यूजिक में भविष्य बनाना चाहते हो, जो कुछ भी है, बड़ी सक्सेस का मिलना गाइस, बड़ी सक्सेस का मिलना। और इसी के आधार पर ना आप ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। देखना आपके सर पर से ना बर्ड्स का झुंड होकर निकलता होगा, बाज नजर आता होगा आपको कि फोकस करो बस अपनी लाइफ पर। ये परेशानियां इस तरीके से खत्म होगी कि आप याद रखोगे, देखना कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। देखो अब खरगोश नजर आ रहा है, रैबिट नजर आ रहा है। अब ये क्या है कि पहले ये परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, अब ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एंजल्स का सपोर्ट ये है कि खरगोश की रफ्तार में, मतलब शीघ्रता से इन परेशानियों का अंत होना, है ना? तो इस बात के बारे में कहा जा रहा, तो आप चिंता नहीं करना गाइस, आपके मन को हील किया जाएगा, आपको हीलिंग दी जाएगी, आपकी हेल्थ को भी रिकवर किया जाएगा। सब तरीके के मामलों को लेकर आपकी लाइफ में जस्टिस ये यूनिवर्स ने करना तय कर दिया है। अब निश्चिंत रहना, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मिलने जा रही है आपको, और बहुत अच्छी और ऊंची सक्सेस आपको मिलने जा रही है, ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।